इसीलिए ज़रूरी है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसी सुविधाएं दी जाएं कि ये छात्र छात्राएं आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दें। सबसे पहले स्वागत किया जाएगा। मैं श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करेंगे। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी का भी स्वागत पुष्पों के माध्यम से और आपकी तालियों के प्रणाम के साथ। बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का भी स्वागत पुष्प के माध्यम से आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। आज वास्तव में ज्ञान का उत्सव है, जब विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, विमोचन हो रहा है और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान होता है, तो उसी हेतु आज एक बड़ी धनराशि 1056 करोड़ की धनराशि का अंतरण भी डीबीटी के माध्यम से होगा, जिससे 88 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। तो ज्ञान के उस उत्सव में शुरुआत करते हैं मां सरस्वती की चरण वंदना से, सरस्वती वंदना से, जिसे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हैं आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज बादशाह नगर की छात्राएं। जय 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 हे बेहतर शिक्षा, उन्नत भविष्य, यही है हमारा लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी।
मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें और साथ ही साथ इस विभाग के कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी का भी अपने हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित सभी समस्त महानुभाव और प्यारे प्यारे बच्चों और सभी मीडिया के कर्मियों, आप सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। किसी भी समाज के उत्थान के लिए और सांस्कृतिक नागरिकों के सर्वांगीण विकास में एक मूलभूत मील का पत्थर साबित होता है और बिना शिक्षा के विकसित समाज की कल्पना करना असंभव है। और इसीलिए हमने सर्व समाज के लिए, हर एक वर्ग के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाई जा सके, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत तेजी से कार्य किया। हम सब सर्व समाज को शिक्षित बनाने के लिए, गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में हम हर एक विद्यालय तक अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने में सफल हुए। हमने अपने जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, 2017 में हमारे परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी, उस स्थिति से अगर हम आज तुलना करते हैं तो वर्तमान की स्थिति में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सभी विद्यालय हर एक सुविधा से 100% संतृप्त हो चुके हैं, लेकिन हम लगभग 95% तक हर एक विद्यालय में सभी 19 पैरामीटर्स की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में हम सब लोग सफल हो गए। और मैं बहुत जल्द आश्वस्त करता हूं कि 100% हर एक विद्यालय में हमारे पूरे जितने 19 पैरामीटर्स पे हम सब लोग काम कर रहे हैं, उन पैरामीटर्स को हम सब लोग बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। हम सब लोगों ने अपने विद्यालयों को, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और जब हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हुए, आधुनिक शिक्षा से दूर रखते हुए हम एक बेहतर उनके भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमने अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग 2,09,863, हम सब लोगों ने हर एक विद्यालय को 2-2 टैबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके, इस कार्य को भी पूर्ण हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हम सब लोगों ने 880 आईसीटी लैब्स भी स्थापित की हैं और इसी के साथ साथ 18,381 परिषदीय उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100% स्मार्ट क्लास की स्थापना भी की जा चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सब लोग पहले चरण में हमारे लगभग 88 लाख से अधिक छात्रों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते मोजे, स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए आज डीबीटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 1200 रुपए की धनराशि आज अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित किए जाने का शुभ कार्य आज पूर्ण किया जाएगा। और दूसरे चरण में हमारे जितने बच्चे शेष हैं, इस जुलाई माह में इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% जितने बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में एनरोल्ड हैं, हर एक बच्चे के अभिभावक के खाते तक इस जुलाई माह में हम सब लोग जिस तरह से रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण होता चला जाएगा, इसको जुलाई माह में 100% हर एक बच्चे के खाते में इस धनराशि को भेजने का काम सुनिश्चित हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की हमारी बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत विगत वर्ष लगभग 10,213 प्रशिक्षकों के माध्यम से 16.70 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में कमजोर वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिसमें लगभग 83,172 बालिकाएं पंजीकृत हैं। इन बालिकाओं की कक्षा 9 से 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु वर्तमान में 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 136 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का लोकार्पण पूर्व में किया जा चुका है और 165 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का लोकार्पण अभी वर्तमान में किया जाना प्रस्तावित है, जो कि पूर्ण की जा चुकी है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से रैंडम रूप से चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का माह दिसंबर 2023 में आकलन पूर्ण कराया गया। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए सैंपल आकलन में प्रथम दृष्टया 16,170 विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में सफल हुए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे विभाग के लिए सफलता है। शिक्षकों के कार्यों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से हम सब लोगों ने, जिन शिक्षकों ने अपने मन से बेहतर कार्य किया है, उन सभी शिक्षकों को प्राथमिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज सम्मानित भी किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे एनसीईआरटी में कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो किताबें एनसीईआरटी की हैं, उस एनसीईआरटी की किताबों को हम सब लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश के एससीईआरटी के माध्यम से अपने करिकुलम को भी उसके साथ में जोड़ते हुए आज बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम श्री योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 272 प्राथमिक विद्यालय और 570 कंपोजिट विद्यालय एवं 83 माध्यमिक विद्यालयों का भी चयन करते हुए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में इन 925 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं जैसे आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, बाल वाटिका यूनिट, अतिरिक्त कक्षाएं का निर्माण, फर्नीचर एवं खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराए जाने की कार्य योजना का भी संचालन किया जा चुका है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किए जाने एवं पठन पाठन संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु जन सामान्य के लिए टोल फ्री नंबर भी आज से 1800-889-3277 विभाग द्वारा प्रथम बार आज निर्गत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत
कोई भी हमारे अभिभावकों को समस्या हो, इस टोल फ्री नंबर पे अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं और समय के अंतर्गत इसको नोट किया जाएगा कि समय के अंतर्गत उन समस्याओं को हम सब लोग निस्तारित करते हुए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधा देने में हम सब लोग निरंतर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें सफल रह सकें। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में एक बुनियादी शिक्षा को सशक्त एवं मजबूत रूप देने में हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब लोगों ने प्रेरणा लेकर के जिस काम को अपने प्रदेश को एक उज्जवल प्रदेश और देश में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान हो, इस संकल्प के साथ जो हम सब लोग आगे बढ़े हैं, इस संकल्प को हमारी शिक्षा विभाग जो कि एक बहुत ही मूलभूत उसमें अंग निभाता है कि देश का और प्रदेश का जब विकास हम सब लोग देखते हैं तो उसमें सबसे मजबूत अंग होता है कि देश के और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। इस शिक्षा व्यवस्था को हम सब लोग सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी एवं समस्त अधिकारीगण जो आज के हमारेการमें हम सब लोगों के बीच में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है, उनका हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास, विमोचन और अंतरण का, शुभारंभ का। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होता है और इसीलिए छात्र छात्राओं के मार्ग में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए, उनके यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए उन्हें धनराशि दी जाती है। आज प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपये की धनराशि आज 1056 करोड़ की धनराशि 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण करने की कृपा करें। बटन दबते ही 1056 करोड़ की धनराशि 88 लाख छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक के खाते में हस्तांतरित। और अब समय है 165 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 355 करोड़ की लागत से उच्चीकृत किए गए हैं और जिनसे 16,500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा, उनका लोकार्पण और साथ ही डाइट में 11 जनपदों में जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष और ऑडिटोरियम तथा टॉयलेट ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 165 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 355 करोड़ की लागत से 16,500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही 11 जनपदों में डाइट में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, ऑडिटोरियम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। संरचनात्मक सुधार, गुणात्मक सुधार के साथ साथ बच्चों के भविष्य को बेहतर शिक्षा के साथ प्रशस्त किया जा रहा है। और आज ही एक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग के क्रियाकलापों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में और साथ ही साथ अभिभावकों और आम जन को इनके बारे में जानकारी मिले, इनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो और साथ ही फीडबैक मिल सके, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस टोल फ्री नंबर का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के व्यापक सुधार के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अभिभावकों के साथ ही
जन सामान्य को भागीदार बना रहा है। विद्यालयों की पठन पाठन की गुणवत्ता में आमूल चूल बदलाव के लिए, जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए और आम जन के फीडबैक के लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शुरू कर रहा है टोल फ्री नंबर 1800-889-3277। आज 29 जून को लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। इस अभिनव प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। छात्र छात्राएं, अभिभावक और आम जन तीनों को जोड़ा जा रहा है इससे। और इसके बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम बार विकसित शैक्षिक शोध संकलन शोध संगम का विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, उनके समकक्ष ये पुस्तिका रखी है, कृपया इसका विमोचन करने की कृपा करें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रवक्तागण शोध कार्य करते हैं, उसका ये संकलन है, शैक्षिक शोध संकलन शोध संगम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। देश में सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री MKS सुंदरम जी तथा अन्य सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े बंधुओं, प्रबुद्ध शिक्षाविद, कुशल मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अपनी प्रतिभा से संपूर्ण देश का मान बढ़ाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, लाखों परीक्षार्थियों के बीच से सर्वोच्च अंक प्राप्त करना ये वास्तव में ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर कठिन परिश्रम करना होता है। प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले ऐसे सभी मेधावी छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि ये भावी जीवन में एक योग्य नागरिक बनकर देश सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और संकल्पना के अनुरूप निरंतर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज इस सम्मान समारोह के अवसर पर मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 की परीक्षा नकल विहीन, शुचितापूर्ण और निर्विघ्न संपन्न हुई। यूपी बोर्ड परीक्षा प्रथम बार 12 दिन में संपन्न कराई गई। इस वर्ष पूरे देश में ना तो कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक हुए और न किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, परीक्षा कार्यों से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहती हूँ, जिनकी कार्य कुशलता से ये कार्य संपन्न हो सका। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और मीडिया कर्मियों को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराई गई। आज सभी अवगत हैं कि परम श्रद्धेय
एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और प्रसार के लिए हमारी सरकार द्वारा अब तक 280 नए राजकीय इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और 65 बालिका छात्रों का संचालन किया गया। इसी के साथ साथ 41 नए इंटर कॉलेज, 215 राजकीय हाई स्कूल तथा 77 बालिका छात्रावासों के भवनों का निर्माण भी पूर्ण किया गया। असेवित क्षेत्रों में 60 नए राजकीय इंटर कॉलेजों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जनमानस के लिए भी निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा की सुविधा का विस्तार किया जा सके। शिक्षा चयन में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और एक नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1,890 प्रवक्ता, 219 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। इस प्रकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27,337 सहायक अध्यापक, 5,281 प्रवक्ता और 1,456 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा का सुदृढ़ीकरण हेतु 16 राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5 राजकीय आवासीय संस्कृत विद्यालय हैं। पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों का समावेश तथा NCERT की पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। नियमित शिक्षक के आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक नियोजित करने की व्यवस्था कर 518 शिक्षक नियोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के पूल से रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सत्र के अंत तक शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गई है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के क्रम में देश की सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान कराए जाने तथा भारत की श्रेष्ठता का एहसास कराए जाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में भ्रमण का सुअवसर प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों में अपनी गौरवशाली परंपराओं का ज्ञान कराकर भारत की महान विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को अनिवार्य विषय नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, खेल और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आज प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विशेष रूप से महत्व देते हुए माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रवीण योजना लागू की गई है, जिससे विद्यार्थियों में कौशल विकसित होगा तथा रोजगार हेतु सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया जाएगा। अंत में मैं प्रतिभाशाली बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों, जीवन में 3 चीज़ें होती हैं। इसको हमारे बच्चे सब ध्यान से सुने। सबसे पहले होती है प्रभु की इच्छा, प्रभु कृपा। दूसरा होता है परिश्रम और तीसरी होती है किस्मत। मैंने किस्मत को सबसे पीछे क्यों रखा? इसलिए रखा कि जब आप परिश्रम करेंगे तो परिश्रम से आपकी किस्मत बनेगी, और जब आप सतत प्रयास करेंगे, लगातार निरंतरता आप अपने प्रयत्न में रखेंगे, आप हमेशा कहीं रुकेंगे नहीं, लगातार उसमें लगे रहेंगे, तो प्रभु आप पर कृपा करेंगे। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रभु की कृपा इसलिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति कितना भी कुशल तैरने वाला हो, वो ये चाहे कि मैं अपनी योग्यता से ये समुद्र पार कर लूँगा या नदी पार कर लूँगा, यदि उसको मगरमच्छ पकड़ ले, प्रभु की इच्छा ना हो, तो वो तैर नहीं सकता। इसलिए कितना भी आप प्रयास करें, सतत प्रयास करें, प्रभु को बीच में जरूर लाएं। जब आप अच्छा प्रयास करेंगे
तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करेंगे और आपको वहां ले जाएंगे जहां आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना लक्ष्य भी निर्धारित करना पड़ता है। उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प भावना होनी चाहिए कि मुझे यहां पहुंचना है। उसमें साधन भी आड़े नहीं आते हैं, उसमें और सुविधाएं भी आड़े नहीं आती हैं। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा सामने आएगी। इसलिए आप एक राष्ट्र की धरोहर हैं और ये धरोहर के अंदर कर्तव्यशीलता है, अनुशासन है, नैतिकता है, आस्था है और देश को आगे ले जाने की एक तीव्र भावना है। तो मेरा आज बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के लिए धन्यवाद देती हुई अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। बेसिक शिक्षा विभाग के क्या क्या कार्यक्रम हैं और क्या उनकी उपलब्धियां रही, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के दूरदर्शी विजन को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग में विगत वर्षों में किए गए हैं मूलभूत संरचनात्मक सुधारों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय द्वारा शिक्षा को दिया जा रहा है एक नया आयाम। प्रत्येक जनपद में 30 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ये विद्यालय होंगे उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से परिपूर्ण। 3 मंजिला इन विद्यालयों में होंगे 28 अल्ट्रा मॉडर्न क्लासरूम, जिनमें होंगी प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक 1500 विद्यार्थियों को एक साथ उच्च स्तरीय शैक्षिक परिवेश में शिक्षित किए जाने की क्षमता। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद में पूर्व से संचालित एक कॉम्पोजिट विद्यालय का चयन कर कुल 75 विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कॉम्पोजिट विद्यालय के रूप में किया जाएगा उच्चीकृत। 1 करोड़ 42 लाख की लागत से अपग्रेड करते हुए इन चयनित विद्यालयों को NEP की आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं से किया जाएगा सुसज्जित। इन विद्यालयों में होगी प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लगभग 450 छात्र छात्राओं के लिए समर्पित क्लासरूम की उपलब्धता, डिजिटल लर्निंग, वाईफाई युक्त स्मार्ट क्लास, मॉड्यूलर लेबोरेटरी, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब जैसी उच्च स्तरीय शैक्षिक सुविधाओं से बच्चे प्राप्त कर पाएंगे गुणवत्ता परक शिक्षा। प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता के लिए भी प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार, जिसके लिए 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में से 680 विद्यालयों को कक्षा 12 तक किया गया है उच्चीकृत। इन विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं का IIT गांधीनगर और खान अकादमी के सहयोग से स्टेम आधारित दक्षताओं पर किया जा रहा है सशक्तिकरण। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विद्यालय की पूर्व छात्राओं कुमारी अर्चना देवी और कुमारी निधि, जो अपने अपने क्षेत्रों में सफल होकर कर रही है अन्य छात्राओं को प्रोत्साहन। बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग प्रदेश सरकार ने आधारभूत शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए विद्यालयों में स्थापित किए हैं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र। इन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुसार फर्नीचर, आउटडोर प्ले मटेरियल, वंडर बॉक्स और बाला जैसे फीचर से किया जा रहा है सुसज्जित। प्रिंट रिट सामग्री, मैथ्स किट, 500 से अधिक लाइब्रेरी बुक्स, TLM और समय सारणी द्वारा कक्षा कक्षों का किया गया है मनमोहक रूपांतरण। विद्यालयों में अब संदर्शिका के माध्यम से हो रही है दक्षता आधारित पढ़ाई। टैबलेट्स और स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं आधुनिकतम शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षण और टॉय बेस्ड पेडागॉजी पर भी दिया गया है विशेष ध्यान। बच्चों की शिक्षा के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स गतिविधियों को भी दिया जा रहा है बढ़ावा। बच्चों के रियल टाइम लर्निंग आउटकम्स की मॉनिटरिंग के लिए निपुण तालिका और स्पॉट असेसमेंट की व्यवस्था के साथ ही बच्चों का हो रहा है त्रैमासिक आकलन और दिए जा रहे हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम और ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ ही सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से शिक्षकों का हो रहा है क्षमता संवर्धन। शिक्षकों के निरंतर प्रयासों से स्वतंत्र आकलन में 16,000 से अधिक विद्यालय बन पाए हैं निपुण विद्यालय।
अब निपुण भारत मिशन के नेतृत्व करता बने इन शिक्षकों का किया जा रहा है सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए शिक्षा चौपाल के जरिए जुड़ रहा है जन समुदाय और बना रहे हैं निपुण भारत मिशन को एक वृहद जन आंदोलन। सतत और समग्र प्रयास से हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। अभी आपने इस लघु फिल्म के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रही योजनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल की। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो लक्ष्य रखा है 2025-26 तक उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश बनेगा और अब समय है बच्चों को पुस्तकें देने का, उनका सम्मान करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो NCERT पर आधारित कक्षा 1 और 2 की पुस्तकों का वितरण इन बच्चों को करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ एक नन्हा बच्चा अंश, कक्षा 1 का छात्र, उसे पुस्तक दी जाएगी और इसके माध्यम से शुभारंभ हो जाएगा इन पुस्तकों के वितरण का। और अब कक्षा 2 के राजा बाबू, कक्षा 1 की शगुफ्ता, कक्षा 2 के अखिलेश, कक्षा 1 की लक्ष्मी, कक्षा 2 के राजवीर और इसके बाद निपुण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापकों का सम्मान सुश्री स्वर्णलता जी, मोहनलालगंज, लखनऊ से। निपुण विद्यालय आपकी प्रतिबद्धता और प्रयास से सुश्री मधु यादव, गोसाईगंज, लखनऊ। पूर्वा उन्नाव से श्री प्रदीप सोनकर जी। सिकंदरपुर उन्नाव से सुश्री आरती अंजलि। और देवा बाराबंकी से सुश्री सरिता। इन सभी प्रधानाध्यापकों के लिए एक बार जोरदार तालियां। निपुण विद्यालय आपने बनाए और इसके बाद छात्र छात्राओं का, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। सबसे पहले हाई स्कूल सीतापुर से प्राची निगम। इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए की धनराशि, टैबलेट, पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। पदक, टैबलेट
प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की धनराशि सुमन वर्मा इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, सीतापुर से ही हैं आप भी। गाजियाबाद की हाई स्कूल के लिए निष्ठी शर्मा, एक लाख की धनराशि, टैबलेट्स, स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र रिधिमा तकियार इंटर गाजियाबाद से, पदक, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट और 1 लाख रुपए की धनराशि। हमारे देश का, प्रदेश का उज्जवल भविष्य इनके हाथों में है। लखनऊ के चंद्रांश राय हाई स्कूल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। लखनऊ की ही अर्चिता सिंह इंटर की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन। इतना कुछ इन बच्चों को दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ। आपकी तालियां भी उसी अनुपात में बजें तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। बहराइच की मानसी चौरसिया हाई स्कूल की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन। और सुल्तानपुर की पूनम तिवारी इंटर की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन। सभी के लिए जोरदार तालियां। आज बहुत से मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कुछ को यहाँ पर प्रतीक स्वरूप दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वाद के लिए। आपके हाथों से ये सम्मान पाकर निश्चित रूप से इन बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है, साथ ही अन्य सभी बच्चों को श्रेष्ठ करने की प्रेरणा मिली है। स्कूल चलो अभियान हो, शारदा कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट अलंकार हो, ऑपरेशन कायाकल्प हो, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय हो या मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके पूरे शिक्षा जगत का कायाकल्प कर दिया है। और ये संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच, प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन से। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करें और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के मेरिटोरियस छात्र छात्राओं के सम्मान का ये कार्यक्रम और इसके साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक उपलब्धियों और कार्यक्रमों को समेटे हुए आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में, मंत्रिमंडल में मेरे साथ सहयोग कर रहे
हमारी स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री एस सुंदरम जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, अभिभावकगण और सभी जनपदों में भी हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने अपने परिश्रम से आज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है, हृदय से इन सब का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी इन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आज हम लोग इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ इनको गढ़ने वाले, इनको बनाने वाले, इनको गाइड करने वाले इनके शिक्षकों का भी सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मान कर रहे हैं। और सचमुच एक गुरु के लिए इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है कि इन्होंने जिसे गाइड किया उसने मेरिट के माध्यम से देश में, प्रदेश में, जनपद में अपना उच्च स्थान प्राप्त करके न केवल उन्हें बल्कि उनकी संस्था को, उनके जनपद को, उनके प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार के सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है, सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं।
हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है। आज के इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इनसे जुड़े हुए जो यहां पर आज छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, इनमें कुल छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या 170 है, जिनमें छात्र 58 हैं और छात्राएं 112 हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं बहुत बार देखता हूं कि अभिभावक छात्रों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, छात्राओं की तरफ कम ध्यान देते हैं, यानी बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी की तरफ नहीं देते हैं। लेकिन सफलता बताती है कि बेटी ने ज्यादा लंबी छलांग मारी है और बेटी को ज्यादा ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखो, मेरिट में 112 छात्राएं आई हैं और छात्र मात्र 58 आए हैं। इसका मतलब भेदभाव आपका बेकार गया। इसका मतलब आपको बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी अभिभावक ने किया है तो गलत किया है, जाने अनजाने में किया है तो भी गलत किया है, और इसलिए बेटा और बेटी के बीच में कोई भेद आगे से न करें, बल्कि दोनों को समान रूप से प्रोत्साहित करिए। वे आपका भी नाम करेंगी, प्रदेश का भी करेंगी, अपनी संस्था का भी नाम करेंगी। और मैं सचमुच इन सभी बेटियों को, जिन्होंने 112 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रदेश और देश की मेरिट में अपना स्थान बनाया है, मैं सबसे पहले उनको हृदय से बधाई देता हूं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बेटी को पढ़ाने का काम किया। आज वो बेटी नाम कर रही है। और ऐसे ही हमारे 68 छात्र हैं, 58 छात्र हैं जिन्होंने मेरिट की सूची में अपना स्थान बनाया है। कठिन मेहनत की, परिश्रम की। ये सभी चारों बोर्ड का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी है, संस्कृत बोर्ड का भी है, सीबीएसई का भी है और आईसीएसई का भी है। इसमें उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो प्रयागराज की हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी, इसमें 17 छात्र प्रदेश की मेरिट सूची में आए थे, जिसमें 4 छात्र हैं और 13 छात्राएं हैं। देखिए, आपकी आंखों को खोलने वाला है सब। और इंटरमीडिएट की मेरिट सूची में 14 कुल 36 छात्र छात्राएं थी, जिनमें 14 छात्र हैं और 22 छात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा में जो पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के रूप में कही जाती है, इसमें 11 छात्र छात्राएं थी, जिसमें 2 छात्र मेरिट सूची में आए हैं, 9 छात्राएं मेरिट सूची में आए हैं। इंटरमीडिएट में 11 मेरिट सूची में आए थे, इनमें 1 छात्र मेरिट में आया और 10 छात्राएं आई हैं। संस्कृत पढ़ने में भी बालिकाएं आगे हैं। सीबीएसई में जो मेरिट सूची सामने आई है, उसमें प्रदेश के 26 ऐसे छात्र छात्राएं हैं, जिनमें 11 छात्र हैं, 15 छात्राएं हैं, और 10+2 में 22 छात्र छात्राओं में से 3 छात्र हैं, 19 छात्राएं हैं। आईसीएसई में 30 छात्र छात्राओं में से 18 छात्र और 12 छात्राएं हैं। इसमें छात्राएं थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 10+2 में 17 में से 5 छात्र हैं और 12 छात्राएं हैं। मैं सचमुच इन
जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम के लिए उन सभी अभिभावकों का, उन सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इनमें इन सभी को जो मैंने अभी बताया है, जो 170 छात्र छात्राएं यहां पर मेरिट में पहली 10 मेरिट में आए हैं, उनको हम लोग आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एक टैबलेट दे रहे हैं और 1 लाख रुपए नकद उनको उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। और ये इन सब के साथ ही इन मेरिटोरियस छात्रों के नाम पर जिस गांव के, जिस मोहल्ले के होंगे, वहां की सड़क का नामकरण या वहां की सड़क का निर्माण का कार्य सरकार के स्तर पर होगा। यह भी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा और उन लोगों के इन्हीं के द्वारा उसका शिलान्यास कराया जाना चाहिए, स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के साथ मिलकर। इसी प्रकार से जनपद स्तर पर भी जो आज कार्यक्रम हो रहे हैं, इनमें प्रदेश स्तर में सम्मानित होने वाले जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें माध्यमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जो हैं कुल छात्रों की संख्या, जो प्रदेश स्तर में 6 से लेकर 10 तक के छात्र बचे थे जो यहां नहीं आ पाए हैं, उनमें से मैंने पहले ही आपके सामने बताया था कि हाई स्कूल में 142 में से 56 छात्र हैं, 86 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में 363 छात्र छात्राओं में 137 छात्र और 226 छात्राएं हैं। कुल 505 में से 193 छात्र और 312 छात्र छात्राएं हैं जिन्हें जनपद स्तर पर 1 लाख रुपए नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसे ही जो जनपद स्तर की मेरिट सूची है, जिसमें 689 छात्र हाई स्कूल में हैं, जिनमें 294 छात्र और 395 छात्राएं हाई स्कूल की मेरिट सूची में अपना स्थान बनाने में सफल हुई हैं। इंटरमीडिएट में 496 में से 227 छात्र और 269 छात्राएं अपना स्थान बनाई हैं। इन्हें 21,000 रुपये नगद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल आज राज्य सरकार प्रदान कर रही है। इन्हें हमारे प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा जनपद स्तर पर यह प्रशस्ति पत्र इस कार्यक्रम की तत्काल बाद वितरित होगा। मैं उन्हें भी सबको हृदय से बधाई देते हुए उनके अभिभावकों को और उनके शिक्षकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी अनेक कार्यक्रम यहां पे लॉन्च किए गए, जिनमें आपने देखा होगा। पहला कार्यक्रम है बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरण का कार्यक्रम। 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को एक साथ यहां पर 1200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से हम लोगों ने इतने धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारीगण हैं, प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षकगण हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका दायित्व बनता है कि परसों से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होगा, कोई बच्चा छूटने न पाए। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में उसको जरूर एडमिशन कराइए, उसका नामांकन करवाइए और नामांकन करने के बाद प्रयास होना चाहिए कि अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर उसके खाते में फिर डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में पैसा चला जाए। पैसा जाने के बाद हम अभिभावकों के साथ बैठें और उनसे इस पैसे का उपयोग बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा और स्वेटर खरीदने के लिए उन्हें इस बात के लिए तैयार करें। जो यूनिफॉर्म निर्धारित है वह यूनिफॉर्म वे बनाएं। पैसा हम उनके खाते में भेज रहे हैं, पैसा उनके पास आ जाएगा। लगातार सरकार ने
इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, उसके परिणाम आज आए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों की मदद से, प्रशासनिक, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद से गांव के या शहरी क्षेत्र के तमाम अन्य महानुभावों की मदद से हम लोगों ने विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आज परिणाम है कि भारी मात्रा में छात्रों की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़ी। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। लोग बेसिक शिक्षा परिषद को भी एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों के मन में लगता है कि हां, शिक्षा की नींव मजबूत होगी। आगे बढ़ रहे हैं। अनेक इनोवेशन को, नवाचार को बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 7 वर्ष में आगे बढ़ाने का काम किया था। अन्यथा 17 के पहले जैसे सरकार स्वयं अंधकार में रहती थी, वैसे शिक्षा को भी उन्होंने अंधकार में धकेलने का काम किया था। एक अराजकता की स्थिति थी। बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, हर जगह स्थिति उस समय थी। आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चे आए हैं, ये मेरिट से आए हैं। 12 दिन के अंदर सुचितापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा प्रदेश में संपन्न हुई। अगले 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया। यह है कार्य करने का तरीका। नहीं तो पहले 3 महीने परीक्षा होती थी, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने एडमिशन में लगते थे, शेष 3 महीने पर्व और त्योहारों में व्यतीत हो जाते, साल निकल जाता था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर परीक्षा भी होगी तो परिणाम भी उसी 1 महीने के अंदर आना है। शेष समय बच्चे के पास अपनी तैयारियों के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नए एडमिशन लेने के लिए, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों में सहभागी बनने के लिए। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं सभी से कहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई छात्र स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करें। ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भगवद गीता में तो किसी को शिक्षित करना सबसे पवित्र कार्य माना गया है, सबसे पवित्र माना गया है। और उस पवित्र कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका आचरण एक शासकीय कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में, एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। और वो अपने आप को इसी रूप में अगर प्रस्तुत करेगा तो समाज का भी सम्मान प्राप्त करेगा और आने वाली पीढ़ी एक लंबे समय तक उनके कार्यों को अपनी स्मृति में बना करके उन्हें सम्मान देती रहेगी। और उस दिशा में हमें प्रयास करना, बेहतर प्रयास करना है, अपने आप को स्थापित करना है। और आज ये धनराशि उन बच्चों के खाते में भेजी गई, उन अभिभावकों के खाते में भेजी गई। वे तत्काल बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाए, जूता मोजा ले, नंगा पैर कोई बच्चा नहीं आना चाहिए। स्कूलों की स्थिति ऑपरेशन कायाकल्प में काफी अच्छी हुई। ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर के भी हम लोगों ने नए कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने बनाए, जिसमें पीएम श्री स्कूल के रूप में आज उनका आधुनिक स्वरूप भी हम सबको देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? हमने 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय, मैं चाहूंगा एक बार वहां के पठन पाठन के माहौल को, वहां की कार्य पद्धति को, वहां पर चल रही गतिविधियों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे प्रधानाचार्यों को जरूर विजिट करना चाहिए। ये सभी बच्चे कौन हैं? वहां अध्ययन करने वाले बच्चे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, और सरकार उन्हें वहां पर आज पढ़ाने का काम कर रही है। अगर यह कार्य वहां हो रहा है, 18 जगह हम कर रहे हैं, तो ऐसे 57 नए कंपोजिट सीएम कंपोजिट स्कूल हम लोग प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए धनराशि हमने पहले ही उपलब्ध करवा दी है बेसिक शिक्षा परिषद को। लेकिन ये डे स्कूल होंगे,
दिन में चलेंगे, बच्चे अपने घर से आएंगे, दिन में वहीं पे चलेंगे और एक मॉडल होगा शिक्षा का। इसके अलावा 75 जनपदों में भी इस प्रकार के अन्य स्कूल मॉडल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश को शिक्षा के जगत में एक बार फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है और मुझे लगता है यह एक उसका अभिनव प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद ने एक लंबी छलांग लगाई है, लेकिन साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज जो बालिकाओं के लिए, खास तौर पर उन बालिकाओं के लिए जो अक्सर हम देखते थे चौथी पांचवी के बाद या तो अभिभावक नहीं भेजता था या बालिकाएं नहीं जा पाती थी, घर के कार्य में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि स्कूल नहीं जा पाती थी। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से उन्हें पढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ। जो पहले 8वीं तक चलती थी, अब उनको इंटरमीडिएट तक ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जिनको अपग्रेड किया गया है, 136 का आज लोकार्पण का कार्य भी यहाँ पे संपन्न हुआ है यहाँ पर, और अभी 165 यानी 136 का हम पहले कर चुके थे, 165 का आज हमने लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न किया है। यहाँ पर अध्ययनरत जितनी छात्र छात्राएं हैं, जितनी छात्राएं हैं, इन सभी छात्राओं को और उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। 11 जनपदों में डायट में अतिरिक्त कक्ष, ऑडिटोरियम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनमें बागपत, बदायूं, इटावा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, गोंडा, हापुड़, जालौन, मऊ, रामपुर और शाहजहांपुर है। यहाँ पर इसके लिए भी प्रत्येक के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। शैक्षिक शोध संकलन का जो शोध संगम है, इसका यहाँ पे अभी विमोचन हुआ है और मैं चाहूंगा कि केवल विमोचन न, हर स्कूल में इसकी प्रतियां जाए, प्रधानाचार्य भी पढ़ें, वहां के शिक्षक भी देखें कि शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर इनोवेशन की स्थिति क्या है, कहां पे कार्य हो रहा है, उसको देखें। एनसीईआरटी ने के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्रवाई की है और एससीईआरटी में हम एनसीईआरटी को जोड़ करके यहाँ के शिक्षा के मॉडल को बेहतर बना सके, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता। उस कार्य हमारा निरंतर आगे चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में टैबलेट भी सभी स्कूलों में उपलब्ध करवाए गए हैं। विद्यालय की एक एक गतिविधि की जानकारी वहां से आप सीधे अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हम कुछ कर सकेंगे और जो कहा भी गया है कि जितना हम निवेश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बेहतर परिणाम हमें वर्तमान में भी और भावी जीवन में भी देखने को प्राप्त होंगे। और मैं आप सबसे यही कहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा ने भी काफी इसमें प्रयास प्रारंभ किया है, चाहे वह नकल विहीन परीक्षा हो, मेरिटोरियस छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से गवर्नमेंट जितने भी हमारे कॉलेजेस थे, इंटर कॉलेजेस थे, कितने जर्जर स्थिति में थे, आज उनके नए भवन बन रहे हैं। जितने भी एडेड कॉलेजेस के भवन थे, उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नए नए शिक्षक आ रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो ये भी छूट दी गई है कि जब तक नया शिक्षक आता है तब तक एक फिक्स निश्चित मानदेय पर रिटायर्ड शिक्षक को या किसी योग्य छात्र को वहां पर, किसी योग्य अभ्यर्थी को वहां पर पढ़ाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, लेकिन छात्र शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, जिससे एक अच्छी व्यवस्था हम वहां पे दे सके। और इस पर निरंतर कार्य हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए जितना भी आप कर सकते हैं, परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है। जितना आप कर सकते हैं, मुझे लगता है वह कम होगा और वह आपके लिए आने वाले समय के लिए, आपको इस फील्ड में आपने चयन किया है, कोई शिक्षक के रूप में, कोई प्रधानाचार्य के रूप में, कोई शिक्षा अधिकारी के रूप में, इस फील्ड में जितने भी ऐसे छात्र जितने भी ऐसे
लोग हैं जिन लोगों ने अपने कैरियर को इस फील्ड में बनाने का काम किया है, उनसे मैं कहूंगा बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश देश का शिक्षा का केंद्र बिंदु कभी हुआ करता है, फिर से देश के अंदर इसको आगे बढ़ाना ही है, लेकिन भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस समारोह में जिन छात्र छात्राओं को यहां सम्मानित किया गया है या भी किया जाएगा, उन सबको, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आगे भी पूरी सुचितापूर्ण तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो, प्रॉपर क्लास चले, हमारे विद्यालय इनोवेशन के और रिसर्च के नए सेंटर के रूप में स्थापित हो, हमारे छात्र छात्राओं के अंदर कठिन से कठिन चुनौती से जूझने का एक जज्बा हो, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद हैं, जिन्हें हमने साफा पहनाकर सम्मानित किया है। यहाँ पर वो मौजूद हैं और इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कृपया सभागार में नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो खींची जा सके और इस पल को हम अपनी स्मृतियों में। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि